कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र जेटली, मैनेजिंग डायरेक्टर हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। स्किल से दूर होगी मुश्किल, इसमें आज हम आप लोग के लिए एक फिर नए प्रोडक्ट की चर्चा को लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज ये चर्चा बहुत ख़ास है। तो दोस्तों, एक चीज़ आपने सुनी होगी, टाइल एडेसिव या मार्बल एडेसिव या ग्रेनाइट एडेसिव। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी गिरामी कंपनियां जैसे बिरला, जेके, सेंट गोबेन, इस तरीके की बड़ी नामचीन कंपनियां करोड़ों अरबों के प्लांट में इस तरीके के प्रोडक्ट को बनाती हैं। मेरी भी एक कंपनी है हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम टाइल एडेसिव और वाल पुट्टी बनाते हैं। बेसिकली मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल की कंपनी है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि ये जो टाइल एडेसिव है या वाल पुट्टी है, इसको बनाने के लिए कितनी लागत चाहिए? क्या ये एक छोटा आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, क्या वो नहीं लगा सकता है? बिल्कुल जायज़ प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आज करोड़ों रुपए लगाकर किसी प्लांट को सेटअप करना सबके बस की बात नहीं है, सबके फाइनेंशियल कैपेसिटी में नहीं आता है। तो दोस्तों, पहले तो आप समझो, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ टाइल एडेसिव के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग टाइल एडेसिव के बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, जब हमारा घर बनता है तो फ्लोर पे, या तो हम पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि सादा फ्लोर बन जाता था या दाने लगा दिए जाते थे, मोज़ाइक के दाने लगते थे। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बड़े बड़े इनोवेशन, तो पोर्सिलीन टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, इस तरीके की लोग दीवार में जैसे वॉल टाइल्स लगाते हैं, बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं, फर्श में टाइल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं। तो पहले एक तरीका सिर्फ ये होता था कि जो मेसन होता था, जो टाइल्स को चिपकाने के लिए, वो सिर्फ सीमेंट भी प्योर सीमेंट, उसमें वो कुछ भी नहीं मिलाता था। सीमेंट को प्योरली वो पानी के साथ पेस्ट बना के और उसको दीवार पे और फर्श पे चिपका देता था। उससे समस्या क्या होती थी कि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, दैट इज़ 45 मिनट्स। पानी डालने के बाद में सीमेंट 45 मिनट के बाद सेट हो जाता है। तो पहला तो जो कारीगर होता था, वो पेस्ट उसको बहुत थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता था। अब दीवार पे आपने टाइल चिपका दिया, फर्श पे आप टाइल लगा दिए, तो सीमेंट, आप एक लेमैन भी, एक साधारण से साधारण इतना जानता है कि कहीं पे भी यदि सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और उसकी यदि प्रॉपर पानी से तराई ना हुई तो उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। अब दोस्तों, आप दीवार पे टाइल चिपका देते हो या फर्श पे टाइल चिपका देते हो या ग्रेनाइट लगा देते हो या मार्बल लगा देते हो, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो अपने इस तरीके के सुंदरता और साज सज्जा के आइटम में। और जब आप उसको सीमेंट से चिपकाते हो, और आप भी समझते हो जब सीमेंट से चिपकाने के बाद उसकी आप तराई नहीं करोगे, क्यूरिंग नहीं करोगे, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत लंबे समय तक नहीं आएगी। सीमेंट में थर्मल श्रिंकेज होता है, ड्राई श्रिंकेज बोलते हैं उसको। तो श्रिंकेज होने का कुछ टाइम के बाद में वो टाइल अपना बॉन्डिंग को छोड़ देती है। आप बाथरूम में घुसो, जोर से दरवाज़ा भड़ाम से मारो तो 2 टाइल ज़मीन के नीचे आ जाती है, या टाइल आप फर्श पे आप चलो तो कहीं पे ऐसी स्टीम जैसा बट बट की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बाद में कुछ कंपनियों ने, जैसे आप देखें मार्केट में बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध हैं, तो उन लोगों ने एक रेडीमेड टाइल एडेसिव बनाया। अब रेडीमेड टाइल एडेसिव की कंपनियां हैं, तो एक्चुअली टाइल एडेसिव ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें एक तो सीमेंट होता है, दूसरा उसमें फाइन सैंड होती है, जो प्लास्टरिंग में सैंड यूज़ होती है। उससे भी एक, क्योंकि जो प्लास्टरिंग में सैंड यूज़ करते हैं उसका जो माइक्रोन साइज़ होता है करीब करीब वो 50 मेस से 70 मेस की होती है, इससे भी मोटी होती है। और बालू को छानना है, बालू में मिट्टी होती है, तो एक मटेरियल होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट का 100 मेश का पाउडर यदि टाइल एडेसिव को बनाने में यूज़ किया जाए, मैक्सिमम कंपनियां डोलोमाइट 100 मेश का पाउडर, 100 मेश मतलब 100 नंबर की जाली से छाना जाता है। वो बिल्कुल पाउडर भी नहीं होता और बिल्कुल दानेदार भी नहीं होता। अगर आप उसको हाथ से ऐसे रगड़ेंगे तो आपको उसमें कुछ दानेदार सा फील होगा। तो वो डोलोमाइट 100 मेश का पाउडर इस्तेमाल होता है। और जब आप वाइट एडेसिव बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप अगर आप बाज़ार में देखो तो 2 टाइप के एडेसिव मार्केट में मिलते हैं, एक वाइट एडेसिव होता है, एक ग्रे एडेसिव होता है। तो डोलोमाइट इज़ अ फिलर मटेरियल, जिसको आप रेत की जगह या डस्ट की जगह यूज़ करते हो। उसके साथ में उसको बाइंडर, क्योंकि सीमेंट तो चाहिए है, तो जब आप ग्रे सीमेंट डालते हैं तो उसका कलर ग्रेइश हो जाता है।
तो वो ग्रे एडेसिव कहलाता है, और जब आप उसमें वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं तो वाइट एडेसिव हो जाता है। अब दोस्तों सिर्फ वाइट सीमेंट और डोलोमाइट को इस्तेमाल करके भी आप टाइल एडेसिव अगर बना रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा मजबूती नहीं आएगी। उससे बेहतर तो ये है कि जो आप सीमेंट यूज़ करते थे वही बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने सीमेंट में अगर कोई और भी चीज़ मिलाई तो आपने सीमेंट की बॉन्डिंग कम कर दी। लेकिन सीमेंट का जो एडवर्स इफेक्ट है यूज़ करने का, सिर्फ सीमेंट को यूज़ करने का जो नेगेटिव परिणाम है कि आप उसकी तराई नहीं कर सकते हो। तो कंपनियां क्या करती हैं कि डोलोमाइट, सीमेंट एक निश्चित अनुपात होता है, इन दोनों को लेकर उसमें कुछ पॉलीमरिक कंपाउंड डाले जाते हैं। अब उस पॉलीमरिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? पहला तो ये पॉलीमरिक कंपाउंड सेल्फ क्यूरिंग होते हैं। जब सीमेंट में इसको मिलाया जाता है और उसके साथ पेस्ट बना के आप कहीं यूज़ करते हो तो वो सेल्फ क्यूरिंग होने का आप उसको तराई की उसमें ज़रूरत नहीं होती पानी, क्योंकि आप टाइल लगाने के बाद या मार्बल ग्रेनाइट लगाने के बाद में आप तराई कर भी नहीं सकते हो। तो उसमें पॉलीमरिक कंपाउंड में आपको डालने के बाद में तराई करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, पॉलीमरिक कंपाउंड एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, क्योंकि फर्श है या दीवार है या बाथरूम में आप जब टाइलें लगाते हो तो वहाँ पे पानी का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होता है, फर्श में पोछा लगता है, बाथरूम में वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पॉलीमरिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग केमिकल्स मिला के, बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं, तो उसमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल दिया, पॉलीमरिक कंपाउंड डाला। दूसरा, जो टाइल एडेसिव होना चाहिए कि फर्श पे तो जब आप टाइल लगाते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब दीवार पे आप टाइल लगाते हो, या आजकल तो 1x1 की टाइल लगाने का भी ज़माना चलेगा। आप देखिए 2x2 की, 4x4 की, 6x4 की बड़ी बड़ी टाइल्स आती हैं, उनका वज़न भी काफ़ी होता है। या ग्रेनाइट है, मार्बल है, आप लगाते हो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो टाइल एडेसिव की या मार्बल एडेसिव की या ग्रेनाइट एडेसिव को चिपकाने के लिए, एडेसिव मतलब चिपकाने का एक मटेरियल, वो ऐसा होना चाहिए जो टैकी होना चाहिए, जो चिपचिपाहट इतनी होनी चाहिए कि चिपकाने के बाद में 1-8 घंटे सपोर्ट देने के बाद में उसको पकड़ ले, स्लिप ना हो। क्योंकि टाइल एडेसिव का जब भी टेस्ट होता है तो स्लिप रेसिस्टेंट होना चाहिए। जिस जगह पे आपने टाइल लगाई, अगर आप उसको लगाने के बाद में कुछ सपोर्ट देने के बाद में 2-4 घंटे छोड़ने के बाद में अगर आप छोड़े तो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। तो दोस्तों एक बड़ी टेढ़ी खीर होती थी और लोगों को लगता था कि ये तो बहुत सिर्फ बड़े लेवल की कंपनियां ही काम कर सकती हैं और छोटा मोटा आदमी तो सिर्फ खरीदने के लिए पैदा हुआ है, बनाना तो उसके लिए एक सपने जैसा है। तो दोस्तों जब हमने हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में अपने टाइल एडेसिव और वाल पुट्टी का प्लांट चालू किया, आज भी है, तो हमने देखा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर आदमी हर घर बना सकता है। तो क्यों ना इस आइडिया को पूरे हिंदुस्तान के लोगों से जनरेट किया जाए कि आप स्वयं टाइल एडेसिव अपना बनाएं। अगले एपिसोड में जब मैं आऊँगा तो आपको वाल पुट्टी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। आज पहले आप टाइल एडेसिव सीखिए। तो टाइल एडेसिव को बनाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा तरीका खोजा है। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जितना आपको बताते हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल टाइल एडेसिव, और मैं इस बात को ऑन द रिकॉर्ड आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी किस्म के टाइल एडेसिव किसी भी कंपनी का हो, उसकी टक्कर का प्रोडक्ट आप अपने लोकल मार्केट में बना के अपने लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जो मेरे हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के चैनल में अपलोडेड है। उसको देख के उसमें कितने % आपको डोलोमाइट डालना है, कितने % आपको उसमें सीमेंट डालना है, और उसमें जो पॉलीमरिक कंपाउंड हैं तो पॉलीमरिक कंपाउंड का कितना डोज है, कितना डालना है, पॉलीमरिक कंपाउंड को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है। हमारी कंपनी ने एक सिंगल पॉलीमर बाइंडर बनाया, सिंगल पॉलीमर, कि आप 100 किलो माल बना रहे हो सपोज, तो 100 किलो माल के पीछे आपको कितनी सीमेंट डालनी है, कितना डोलोमाइट का पाउडर डालना है, उसमें कितना केमिकल डालना है। और एक जो कंक्रीट मिक्सर होता है, आपने देखा होगा साइट पे लोग जो कंक्रीट बनाने के लिए मिक्सर यूज़ करते हैं, उस मिक्सर को आप ले लीजिए। छोटे से छोटा मिक्सर कोई 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये में आ जाता है, और जिसमें आप दिन भर में करीब करीब 100 बोरी 20 किलो की आप टाइल एडेसिव का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें आप बड़ा ही सिंपल, क्योंकि ये सारा का सारा मटेरियल पाउडर फॉर्म में होता है, और जितने भी ये रेडी मिक्स के मटेरियल होते हैं जो टाइल एडेसिव होते हैं ये भी ड्राई होता है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स ही करना है। तो जो एक कंक्रीट मिक्सर होता है उसमें आप डोलोमाइट डाल दें, उसमें आप सीमेंट डाल दें, और उसमें हमारा सिंगल पॉलीमर पाउडर डाल दें।
तो उससे आपका टाइल एडेसिव बन गया। फिर आपको जिस ब्रांड से बनाना है, तो आपके शहर में जो लोग बोरियां प्रिंट करते हैं, किस साइज़ की बोरी चाहिए, कितनी केजी की पैकिंग चाहिए, आप किस ब्रांड से बनाना चाहते हो, उस तरीके का एक प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में इसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और इस धंधे में मुनाफा भी अच्छा है, आप करोगे, आप अपने एरिया की कॉस्टिंग निकाल सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊं कि टाइल एडेसिव कभी भी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि जो लोग टाइल एडेसिव यूज़ करते हैं, नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके यहाँ रेगुलरली टाइल एडेसिव यूज़ होता है, तो टाइल एडेसिव आप कोशिश करें कि जो आपके लोकल मार्केट में आदमी बनाता है उससे ही खरीदें। उससे खरीदने का कारण ये है कि दोस्तों, कोई हैदराबाद में टाइल एडेसिव बनाता है, कोई मुंबई में बनाता है, कोई कटनी में बनाता है, कोई कहीं बनाता है, क्योंकि सीमेंट तो सब जगह उपलब्ध है। सीमेंट आप हिंदुस्तान धरती के गोले में कहीं भी आप जाइए तो सीमेंट आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जो डोलोमाइट का पाउडर है वो इंडिया में गिनी चुनी जगहों पे निकलता है। अगर आप देखेंगे तो कटनी में डोलोमाइट की खूब सारी माइंस हैं। जो लोग कटनी या मध्य प्रदेश में कहीं भी रहते हैं वे लोग भी इस बिज़नेस को प्लान कर सकते हैं, या यूपी में रहने वाले भी एमपी से डोलोमाइट मंगा सकते हैं। दूसरा डोलोमाइट का एक बहुत अच्छा गढ़ है राजस्थान में भी डोलोमाइट खूब मात्रा में निकलता है। और तीसरा, साउथ में एक आध जगहों पे ये डोलोमाइट का पाउडर निकलता है। तो इस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो सब जगह नहीं है, और सब जितनी भी फैक्ट्रियां इस टाइल एडेसिव को बनाते हैं, सबकी डिपेंडेंसी या तो राजस्थान में है, या फिर एमपी के कटनी में, या साउथ में कहीं जहाँ पे निकलता है वहाँ से है। लेकिन टाइल एडेसिव क्यों आपको लोकल मार्केट से खरीदना चाहिए दोस्तों? क्योंकि टाइल एडेसिव में जो यूज़ किया जाता है सीमेंट, तो जब आप किसी बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के या कहीं दूर से आता है कोई प्रोडक्ट, तो सीमेंट की लाइफ अमूमन अगर आप देखिए तो सीमेंट की लाइफ मैक्सिमम 3 महीना होती है। 3 महीने के बाद में, अगर बहुत तो अच्छा है कि सीमेंट 1 महीना पुराना हो तो आपको पूरी उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है। 2 महीना पुराना होता है तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। और 3 महीने बाद तो सीमेंट, अगर आपने 100 किलो डाला है तो उसका रिजल्ट करीब करीब 50 किलो मिलने वाला है। तो कई बार ये कारण होता है कि क्योंकि आप टाइल एडेसिव की बोरी लेके आते हो, तो टाइल एडेसिव में बोरी पे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, लेकिन उसमें जो सीमेंट मिलाया गया है वो कितना पुराना है इसका कोई पता नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि आप ताज़ा जो आपके लोकल मार्केट में बनाते हैं लोग, उनका कंजम्पशन बहुत कम होता है, उनकी सेल बहुत कम होती है। अगर आप ऐसे लोकल मैन्युफैक्चर से आप खरीदते हैं तो हो सकता है वो आपको ऑन डिमांड ही बना के दे। आज आपने उसको ऑर्डर किया, आपको 2 दिन के बाद वो बना के दे। लेकिन जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों से टाइल एडेसिव्स आते हैं, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, अब इनने सीमेंट कब खरीदी थी, फिर उन्होंने टाइल एडेसिव कब बनाया, वो पहुँचते पहुँचते आपके पास में राख हाथ लगती है। वो सिर्फ आपके पास जो पहुँचता है तो डोलोमाइट का पाउडर, और उसमें फिर आपने देखा होगा कि आपकी साइटों में जो पत्थर लगाने वाले या टाइल लगाने वाले मिस्त्री होते हैं, टाइल एडेसिव खरीदने के बाद भी उस एडेसिव में भी सीमेंट मिलाते हैं। जबकि टाइल एडेसिव का कंसेप्ट ये है कि वो रेडीमेड मटेरियल है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, उसको सिर्फ पानी से पेस्ट बनाना है, टाइल में चिपकाना है और टाइल को चिपका देना है। दूसरा, आप देखिए जो रेसिपी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के वीडियो में, जो आप देखेंगे तो नॉर्मली आप देखिए जो लोग टाइल लगाते हैं या बड़े पत्थर लगाते हैं उसमें एरलडाइट जैसा मटेरियल भी चिपकाते हैं, क्योंकि इनके जो ब्रांडेड कंपनियों का तो उनमें इतना टैकीनेस, इतना चिपचिपा नहीं होता कि वो पत्थर को होल्ड कर सके, बड़े पत्थर या बड़ी टाइल को होल्ड करे। तो हज़ारों रुपए का तो आप उसमें एरलडाइट जैसे या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्लू आपको यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो टाइल एडेसिव का बिज़नेस है, ये आप अपने लोकल एरिया में एक छोटी पूंजी में इसको चालू कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और उसी मिक्सर में मैं आपको बताता हूँ, आज के हमारे प्रोग्राम का जो थंबनेल है कि 1 लाख लगाकर उद्योगपति बने, तो उसका कारण ही यही है कि उसी मशीन में, आज जैसे मैंने आपको बताया, आप टाइल एडेसिव बना लीजिए, उसी मशीन में आप चाहेंगे तो वाल पुट्टी बना लेंगे। उसी मशीन में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आज मेट्रो सिटीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत चलता है, रेडी मिक्स प्लास्टर। तो रेडी मिक्स प्लास्टर भी आप उसी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो फिलर मटेरियल या तो कहीं सैंड होती यूज़ होती, या तो सैंड यूज़ होती है या डोलोमाइट यूज़ होती है। जब आप पुट्टी बनाने जाते हो तो डोलोमाइट का और भी फाइन पाउडर यूज़ होता है, लेकिन सब में सिंगल पॉलीमर, हर चीज़ के लिए अलग से। जब आप प्लास्टर बनाने जाओगे तो हमारा उसके लिए अलग सिंगल पॉलीमर आएगा, जब आप वाल पुट्टी बनाने जाओगे तो उसका पॉलीमर आपको अलग मिलेगा,
जब दीवार की चिनाई होती है, जुड़ाई होती है, तो उसके लिए जॉइंटिंग मोटर, आजकल आप देखिए कंस्ट्रक्शन में लोग एसी ब्लॉक को यूज़ करते हैं, तो एसी ब्लॉक के लिए आप जॉइंटिंग मोटार बना सकते हैं। इस तरीके से कई सारे बिजनेस आप उस में से कर सकते हैं। एक ही मशीन है, वो 35-40 हज़ार रुपये का हंडी मिक्सचर, और सारे रॉ मटेरियल आप अपने लोकल एरिया में अगर मिलते हैं, जो लोग इन माइंस के करीब हैं, और सीमेंट आपको अपने शहर में मिल सकती है। तो ये छोटे छोटे व्यवसाय करके सिर्फ आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बैग प्रिंट कराना है, अपने लेवल पे लोकल मार्केटिंग करनी है, अपना अगर कुछ रेडी पम्पलेट्स वगैरह बना के मार्केटिंग प्रमोशन आप जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए आए थे स्किल से दूर होगी मुश्किल में ये प्रोग्राम लेके, और उम्मीद है इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है। तो इसी तरीके से हमारे इस चैनल को, विशाल खबर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक में जाकर टाइल एडेसिव कैसे बनाते हैं, वॉल पुट्टी कैसे बनाते हैं, उस लिंक में आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।